जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, शिक्षक अभिरुचि की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला में एक नया वीडियो ऐड कर रहे हैं आज। और इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं पुनः 15 अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, हमारे चैनल के द्वारा आपको मानसिक योग्यता, हिंदी, सामान्य ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और इंग्लिश, इन सभी की तैयारी कराई जा रही है। इन सभी के वीडियोस को देखने के लिए जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिंक छोड़ दूंगा सभी के प्लेलिस्ट का, या फिर पहला कमेंट मेरा होगा, वहां से भी आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप सीधे ही प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल का। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। साथियों, पहला प्रश्न आप सबके समक्ष। पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था? तो प्यारे साथियों, एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है छात्रों का विश्वास। ठीक है, क्योंकि जब छात्र एक शिक्षक पर भरोसा दिखाता है, भरोसा करता है, तो वही श्रेष्ठ उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक शिक्षक के लिए कि बच्चे उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो भैया ये गुण भी अच्छा अध्यापक का है, मेधावी व परिश्रमी होना ही चाहिए अध्यापक को, सादा जीवन व्यतीत करता हो तो ये भी होना चाहिए, एक सादगी होना चाहिए अध्यापक में, अपने विषय में प्रवीण हो तो ये भी जो गुण है वो होना चाहिए एक अच्छे अध्यापक में, है ना। एक अच्छे अध्यापक को अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण है, देखिए, ये शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न कई बार ऐसे होते हैं कि एक तरफ कैटरीना कैफ है, एक तरफ आपके प्रियंका चोपड़ा है, एक तरफ करीना कपूर है, एक तरफ विद्या भारती है, किसको चूज करें किसको नहीं करें, है ना। ठीक है, तो सभी सुंदर ही लगते हैं, वैसे ही इसी प्रकार जो आपके ऑप्शन है सभी राइट ही लगते हैं, सही लगते हैं, है ना। तो किसको चूज करें ये थोड़ा विधवा वाली बात है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है वही आंसर चूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, तो यही सबसे बड़ा गुण है एक अध्यापक का, है ना। एक अच्छे अध्यापक को निश्चित ही अपने विद्यार्थी से सच्ची लगन रखना चाहिए, है ना, तभी तो उसके लिए कुछ कर पाएगा। क्योंकि देखिए जो अध्यापक होता है उसका काम ही क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की सेवा करना, है ना, बच्चों का मार्गदर्शन करना। तो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा वही ना अच्छा अध्यापक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी? तो प्यारे साथियों, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से निश्चित ही लोकतंत्र मजबूत होता ही है। अंधविश्वास जो होती है ना, हमारे समाज में अंधविश्वास है, वो निश्चित ही उसमें कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। जब जो हमारे युवा है पढ़ लिख के मजबूत हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, तो रियली आर्थिक विकास की दर बढ़ती ही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? एक अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह? तो मित्रों की तरह आप नहीं मिल सकते क्योंकि भाई आप शिक्षक हैं। ठीक है, तो मित्रता होनी चाहिए एक, है ना, मित्रवत पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप बाहर में मिल रहे हैं तो मित्रों के जैसा आप नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक गरिमा बनाए रखना होता है, एक मर्यादा बनाए रखना होता है एक शिक्षक को। ठीक है, अजनबी की तरह मिलेंगे तो भाई आप अपने बच्चे को देख रहे हैं और अजनबी जैसा बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। ठीक है, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे तो ये भी गलत बात है भाई। ठीक है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होगा। तो देखिए, गंभीरता एक निशानी है शिक्षक की, है ना, एक पहचान है एक, या फिर बोला जाए तो गंभीरता एक गुण है एक शिक्षक का। तो गंभीर होना चाहिए जब वो कक्षा से बाहर है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होकर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या फिर एक तपस्या है? तो देखिए,
एक कला भी है लगभग लगभग, एक क्रिया मात्र है लगभग लगभग, एक तपस्या भी है। ये तीनों आपके 80% सही है साथियों, गलत नहीं है। परंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दिया गया है एक कौशल, ये सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा ना कि शिक्षक अभिरुचि या फिर बाल विकास, जब टीटी दिलाते हैं तो बाल विकास, और आप प्री डीएलएड प्री बीएड दिला रहे हैं ना साथियों, तो ये शिक्षक अभिरुचि एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आपको जो चारों ऑप्शन है ना समान लगते हैं। जैसे कि आपके समक्ष आ गई, मैं बोला ना कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, विद्या भारती या फिर करीना कपूर, है ना, ये अगर आ जाते हैं आपके सामने तो किसको चयन करेंगे, है ना। चारों तो खूबसूरत है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। तो सेम वही परिस्थिति होती है यहाँ भी, लगभग चारों ऑप्शंस आपको सही लगते हैं, परंतु आपको वही सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण जो कार्य है वो एक कौशल है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है शिक्षक अभिरुचि का, प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। ऐसा नहीं है कि ओनली डीएलएड के लिए है या फिर ओनली बीएड के लिए है या फिर ओनली बीएससी बीएड के लिए है या फिर ओनली बीए बीएड के लिए, सभी के लिए बराबर रूप से समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो निश्चित ही आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, पार्ट वाइज आएगा, है ना, लगातार आपकी झड़ी मतलब झड़ी लगा देंगे आपके लिए शिक्षक अभिरुचि के वीडियो। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। कौन? शिक्षा। ठीक है, तो भैया शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षा को रोजगार केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, शिक्षा को समाज केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसको देते हैं? छात्रों को, बच्चों को। तो भैया शिक्षा जब बच्चों को दे रहे हैं, छात्रों को दे रहे हैं, तो क्या केंद्रित होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षा को छात्र केंद्रित होना चाहिए साथियों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? भैया आपको बताना है ना, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है या फिर शिक्षाविदों का है? तो भैया देखिए, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? शिक्षक पढ़ाएगा ना। देखिए प्रधानाचार्य तो अपने काम में व्यस्त रहेंगे, कई सारे ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, है ना, उनको शाला का प्रबंधन करना होता है ना, ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो तो अपने ऑफिस कार्य में व्यस्त रहेगा। तो जो दायित्व है वो शिक्षकों का होता है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि देखिए जो सरकार है वो तो अपने योजना को बना देते हैं भैया, है ना, उनका काम पूर्ण योजना बना देंगे कि या फिर कोई नया चीज ला देंगे, हो गया काम खत्म। शिक्षाविद वो आपको कैसे पढ़ाना, मतलब टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सभी प्रयोगों में लगे होते हैं जो शिक्षाविद होते हैं। ठीक है, तो नए नए प्रयोग करते रहते हैं और कैसे पढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से, इन सब पर प्रयोग करके कुछ दिशा निर्देश लाते हैं शिक्षकों के लिए। तो ये काम है शिक्षाविदों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ? तो भैया शिक्षक जो है किसके संपर्क में रहता है ऑल टाइम? अपने छात्रों के, अपने स्टूडेंट्स के। तो भैया स्टूडेंट ही ना जानेंगे उस टीचर को अच्छे तरीके से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उनके शिष्य। तो जो उनके शिष्य हैं, शिक्षक के शिष्य हैं, वही उस शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उनके शिष्य। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास? तो यहाँ भी वही कैटरीना का, प्रियंका चोपड़ा वाली बात है ना। देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य है इसमें शामिल है शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी, ये भी लगभग शामिल है ना। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ये भी शामिल है शिक्षा के उद्देश्य में। छात्रों को साक्षर बनाना, ये भी शामिल है। परंतु यहाँ पर देखिए जब तीनों शामिल है तो ऑप्शन नंबर डी ही कर देते हैं ना, बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्र में विकास, है ना। तो सभी क्षेत्र में विकास और सभी तरह की विकास, ये सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो सर्वांगीण विकास में ये तीनों जो ऑप्शन है वो सम्मिलित हो जाएगा, समावेश हो जाएगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है साथियों, तो इसके अंतर्गत ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न साथियों, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों? तो भैया जब
क्रम का निर्माण करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए छात्रों की आवश्यकताओं का, उनके रुचियों का और योग्यताओं का। और साथ ही साथ शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य भी होते हैं, उसी को पूरा करने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या फिर ये सभी? तो बहुत ही आसान है, छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए एक प्रधानाचार्य को, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है साथियों, चलिए तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षा केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर बालक केंद्रित? तो भैया जो शिक्षण की योजना है किसके लिए है? छात्रों के लिए है। तो किसके केंद्रित होना चाहिए? बालकों के, छात्रों के। ठीक है, तो बालक केंद्रित होना चाहिए जो शिक्षण की योजनाएं हैं, योजनाएं पद्धति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? देखिए श्रेष्ठतम बोला जा रहा है ना, देखिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो प्रति नहीं होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था अध्यापक का पूर्ण समर्पण, अध्यापक का उच्च चरित्र, अध्यापक का उच्च विचार। ठीक है, तो जैसे भी हो आप समझ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, एक अध्यापक का गुण, ये चारों ही है ना, चारों गुण हैं, बट जो श्रेष्ठतम गुण है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापक के मतलब अध्ययन के प्रति, यहाँ पर ये अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन के प्रति पूर्ण समर्पण, ये आपका राइट आंसर बनेगा साथियों। ये ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, अध्यापक नहीं होगा, अध्ययन होगा। ठीक है, ओके, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन के प्रति पूर्ण समर्पण। थोड़ा सा हमेशा यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो प्यारे साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति? देखिए अध्यापक जो है वो पढ़ाता किसको है? छात्रों को। छात्र किससे रिलेट है? अपने परिवार से। परिवार किससे रिलेट है? समाज से। मतलब सीधा सीधा संबंध है छात्रों का समाज से, है ना। और छात्रों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक। तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होगा भैया? तो ऑप्शन नंबर ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। ठीक है, ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न साथियों, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? आपको बताना है। स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना या फिर ये सभी? तो भैया देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, क्योंकि कई जो छात्र हैं, कई बच्चे हैं जो अध्यापक से डरते हैं और डर के कारण ही स्कूल नहीं आते या फिर स्कूल से भाग जाते हैं पढ़ाई छोड़ के। ठीक है, तो ये भी आपका लगभग 99% सही है। ठीक है, ये होना चाहिए, है ना। और ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण, ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा। तो कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र बाल श्रमिक नहीं बनना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करके, तो आप उसको चयन करते। लेकिन यहाँ पर देखिए एक साथ दोनों को चयन नहीं कर सकते, ए और सी को। तो यहाँ पर ए और सी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और यहाँ पर है ये सभी। तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन स्कूल का नीरस वातावरण या फिर छात्रों का अध्यापक से डरना। ठीक है साथियों, चलिए तो प्यारे साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराइएगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से दमदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।